हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा कन्वर्जन समझेंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इस टाइप का कन्वर्जन भी आता है अपने एग्जाम लेवल में। कौन कौन से एग्जाम में आ सकता है मैंने सामने लिखा है, बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, पहले उसको पढ़ें, फिर उसको समझें, फिर उसको लिखें। जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है, आधा अधूरा पढ़ते हैं और गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले किस तरीके से चीजों को याद रखेंगे। पहले हमको मीथेन से इथेन बनाना है, दूसरे में इथेन से मीथेन बनाना है। ध्यान समझो, सबसे पहले क्या करना है, मीथेन से इथेन बनाना है, उसके बाद इथेन से मीथेन बनाना है ना। गजब का कन्वर्जन। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले मीथेन लेंगे। अब हालांकि मीथेन से इथेन बनाना है तो मीथेन लेंगे। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, पता होना चाहिए। तो देखो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, CH4 लेंगे। CH4। अब मान लो अगर हम CH4 पे Br2 का रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे, यहां पर हीट या लाइट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर रिएक्शन होगा, एक ब्रोमीन यहां पे लगेगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बेटा CH3Br बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3Br। अब CH3Br ये क्या था, मीथेन था। अब तुम मीथेन से मिथाइल ब्रोमाइड बना चुके हो। क्या बना चुके हो, मिथाइल ब्रोमाइड बना चुके हो। ये देखो मिथाइल ब्रोमाइड बन गया है। अब मिथाइल ब्रोमाइड बना लिए, या उसी को ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। तो अब तुम पढ़े होगे बेटा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। हालांकि इसका 2 मोल लेते हैं। तो 2 मोल लेने के बाद NaBr बाहर निकलता था। तो जब यहां से मान लो, इसको ऐसे समझो, CH3Br यहां पे 2 मोल ले लो बेटा, ऐसे, और यहां पे 2 मोल सोडियम रहेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे तुम्हारे यहां से NaBr बाहर निकलेगा, NaBr के 2 मोल्स बाहर निकल जाएंगे। कितने मोल बाहर निकलेंगे बेटा, 2 मोल। तो यहां पे तुम्हारा CH3 को ऐड कर देना। तो CH3 या इसी को C2H6 लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं। तो फाइनल तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसी को शॉर्ट में बेटा C2H6 लिखते हैं। दिस इज नोन एज इथेन। इसी को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा मीथेन से इथेन बनता है ना। गजब का कन्वर्जन। मेरे हिसाब से तुम लोगों को इस कन्वर्जन में मजा भी आया होगा, कैसे मीथेन से इथेन बनाते हैं। अब देखो इथेन से मीथेन कैसे बनाएंगे। तो यानी ये जो तुम्हारा बना है इसको वापस से ले लो। क्या करो, ले लो। चलो लेते हैं। देखो CH3 ले लो, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दो, लाइट ले लो या हीट ले लो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला, मीथेन के केस में ये बना था। तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH2Br। कैसे, एक ब्रोमीन हाइड्रोजन HBr बाहर निकाल दे रहा है, तो जो ब्रोमीन बचेगा यहां पे लगा देना, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये क्या है, इथेन है। तो इथेन से तुम्हारा क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रोमो इथेन कहते हैं। अब यहां पे तुम क्या करोगे, ध्यान से समझो। अब यहां पे तुम ले लो ये KOH ले लो, एक्वस। एल्कोहलिक KOH मत लेना, वरना तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। KOH लेना जरूर, लेकिन एक्वस लेना। तो यहां से तुम्हारा KBr बाहर हो जाएगा, तो यहां पे OH लग जाएगा, CH3CH2OH हो जाएगा। CH3CH2OH को एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसका तुम ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आएंगे, Na2Cr2O7 और H2SO4 ले लो, और यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन ले लो। तुमको मैंने बताया था तुम लोगों को कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर इस तरीके से CH3CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड का जब तुम फर्दर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे तुम डाल दो सोडियम मेटल, यानी ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड पर क्या डालोगे, सोडियम मेटल डालोगे। क्या डालोगे, सोडियम मेटल। तो तुम्हारा जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो यहां पर एसिड का साल्ट बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है बेटा। अब ये साल्ट जब बन गया तो तुम यहां पे NaOH
और CaO लेके आ जाओ, हीट कर दो। इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस केस में तुम्हारा क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, यहां से तुम्हारा बनता है मीथेन और क्या बाहर निकलेगा, तो बाहर तुम्हारा निकलता है Na2CO3। देखो है ना गजब का कन्वर्जन। देखो समझो किस तरीके का कन्वर्जन है। सबसे पहले इथेन लिए, यहां पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवा दिए, ब्रोमो इथेन बन गया इथाइल ब्रोमाइड, फिर इथाइल अल्कोहल बन गया, एसिटल एल्डिहाइड बनाएंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे, फिर सोडियम एसीटेट बनाएंगे, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, तुम्हारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मीथेन। तो इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। और सबसे मस्त बात यह है कि एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन में कन्वर्ट हुआ, इथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है, वो मीथेन में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।